नमस्कार, मैं ज्योति चौहान और आप देख रहे हैं सच का साथी लाइव टीवी। आइए रुक करते हैं आज की मुख्य खबरों की तरफ। विकास की रफ्तार या दावों की पोल, आपके क्षेत्र से जुड़ी इस बड़ी खबर पर देखिए सच का साथी की पहली नजर। बाराबंकी जिला महिला चिकित्सालय में अवैध वसूली के लगे आरोपों का मामला अब उलझता जा रहा है। कुछ दिन पहले एक आशा बहू ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रंजन गौतम से लिखित शिकायत की थी। आरोप था कि अस्पताल में प्रसव कराने आने वाली गरीब गर्भवती महिलाओं से अलग अलग कामों के नाम पर पैसे मांगे जाते हैं। शिकायत में दावा किया गया कि जन्म प्रमाण पत्र बनवाने, दवा दिलाने और बेड दिलाने तक के लिए स्टाफ पैसा लेता है, जबकि सरकार ने ये सभी सेवाएं निःशुल्क घोषित की है। शिकायत सामने आते ही स्वास्थ्य विभाग में खलबली मच गई। सीएमओ ने तुरंत मामले की जांच के आदेश दिए। इसी बीच गुरुवार को नया मोड़ तब आ गया जब 15 से 20 आशा बहुएं खुद जिला महिला चिकित्सालय पहुंच गई। इन आशाओं ने सीएमएस डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह के सामने लिखित बयान दिया कि उनसे कभी कोई पैसा नहीं मांगा गया। आशाओं का कहना था कि वे सालों से अस्पताल में डिलीवरी केस लेकर आ रही हैं, लेकिन उनके सामने कभी वसूली नहीं हुई। विवाद तब बढ़ गया जब मौजूद आशाओं ने आरोप लगाने वाली आशा कार्यकर्ता सुनीता वर्मा का नाम लिया। उनका आरोप है कि सुनीता खुद मरीजों को अस्पताल से बहला फुसलाकर एक निजी कनक क्लिनिक में ले जाती हैं और वहां से कमीशन लेती हैं। हालांकि सुनीता की तरफ से इस पर कोई बयान नहीं आया है और जांच में अभी इसकी पुष्टि भी नहीं हुई है। मामले पर सीएमएस डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह ने कहा कि प्रथम दृष्टया वसूली के आरोप सही नहीं लग रहे हैं, फिर भी जांच कराई गई जिसमें एक संदिग्ध व्यक्ति की भूमिका सामने आई, जिसे तत्काल हटा दिया गया। डॉक्टर सिंह ने माना कि अस्पताल में अल्ट्रासाउंड विशेषज्ञ नहीं है, इसके लिए कई बार उन्हें खुद अल्ट्रासाउंड करना पड़ता है। उन्होंने साफ किया कि अस्पताल परिसर में वसूली नहीं होती है, लेकिन बाहर कोई दलाली करता मिलता है तो कार्रवाई होगी। डॉक्टर सिंह ने यह भी जोड़ा कि कुछ आशा बहुएं निजी अस्पतालों से जुड़ी हैं और सरकारी अस्पताल को बदनाम करने की साजिश कर रही हैं। ऐसे लोगों को भी जांच होनी चाहिए। फिलहाल सीएमओ डॉक्टर रंजन गौतम के निर्देश पर पूरी जांच चल रही है। स्टाफ के बयान, सीसीटीवी फुटेज और मरीजों के बयान लिए जा रहे हैं। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही साफ होगा कि आरोप सही है या अस्पताल को बदनाम करने की साजिश। तब तक स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन की नजर इसी रिपोर्ट पर टिकी है। सर, पिछले कुछ दिनों से जिला महिला चिकित्सालय का आशा बहुओं द्वारा कुछ अवैध वसूली को लेकर जिला महिला अस्पताल पर गंभीर आरोप लग रहे हैं तरह तरह के। इस पर आप क्या कहेंगे और अभी तक की क्या जांच करी इसको लेकर आप? ये एक वीडियो वायरल हुआ है कि जो हमारे हॉस्पिटल पे, महिला अस्पताल पे, उन्होंने इल्जाम लगाया है कि 100 रुपये भर्ती का लेते हैं, 500 रुपये अल्ट्रासाउंड का लेते हैं, ऑपरेशन में लेते हैं और पैथोलॉजी में लेते हैं और स्पेशल चाहे। ये सब सरासर गलत है। आज कुछ आशाएं आई थी, मैंने बुलाया था कि आप लोग अपनी बात रखें, क्या हमारे यहाँ इस तरह की चीज़ें होती हैं? तो उनके द्वारा भी मना किया गया कि ये चीज़ें यहाँ पे ऐसे नहीं होती हैं। कुछ दिक्कतें हैं, मैं मानता हूँ कि, लेकिन उसको हमने सुधार लिया। कुछ लोगों को मैं हटाता भी रहता हूँ, मेरे संज्ञान में भी आता है और हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। हमारे डॉक्टर भी 24 घंटे काम करते हैं। इस तरह की, जिस तरह से निकला हुआ है कि पूरा इतना बड़े मार्ग पे हो रहा है, ऐसा कहना उन लोगों का गलत है। और जो कुछ आशाएं हैं जो अपना नर्सिंग होम भी चलाती हैं, मेरे द्वारा यहाँ से किसी पे जो आती हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि इनमें से मैं इनको किसी को पहचानता हूँ। एक दो आशाएं हैं जो पहले थी, अब नहीं आती हैं। मानदेय को लेकर शिकायत करने गई थी शायद वो उनका अपना पर्सनल कुछ रहा होगा कि अपना उनका इंसेंटिव नहीं मिल रहा है, तो सीएमओ साहब के यहाँ गए थे वो लोग अपना बात रखने के लिए। लेकिन हमारे यहाँ के ये कोई भी इन लोगों से संबंधित नहीं है कि हमारे यहाँ से पेंडिंग होता है। हाँ, हमारे यहाँ जो ऑपरेशन के लिए आती है उनका आशा का नाम लिखा जाता है, हम लोग एक सर्टिफिकेट देते हैं, उसका पेमेंट होता है सीएमओ ऑफिस की तरफ। इस मामले को लेकर सीएमओ ऑफिस से कोई संदेश आया? नहीं, अभी तक तो कोई इस तरह की चीजें हुई हैं। सीएमओ साहब से मैं मिला भी हूँ और चीजें थोड़ी बहुत जो कमी है उसका हम सुधार लेंगे। लमसम कितने दिन में होता है, कितनी टाइमिंग दी जाती है, कितने मरीजों को हो रहा है? अल्ट्रासाउंड जो भर्ती होते हैं उनका तुरंत हो जाता है। कुछ जिसका टाइम के हिसाब से होता है, जिसकी डिलीवरी 3 महीने 4 महीने, तो उसको हम लोग 15 से 1 महीने का देते हैं, क्योंकि सबका असंभव है, क्योंकि मेरे यहाँ रेडियोलॉजिस्ट भी नहीं, मेरे ही द्वारा किया जाता है। जब डीआरपी स्टूडेंट के द्वारा किया जाता है तो मेरे ख्याल से 70 से 75 तक पर डे हम लोग अल्ट्रासाउंड भी करते हैं और पैथोलॉजी में भी करीब
3 से 4 हजार की हमारे यहाँ पैथोलॉजी 24 घंटे में होती है। पूरे जिले का ऑपरेशन सब चीजें हो रही हैं। इससे भी लोगों को दिक्कतें हैं कि प्राइवेट में पेशेंट नहीं जा पा रहा है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया, जो भी केसेस से गर्भवती महिलाओं को लेके आशा बहुएं आती हैं तो पहले उनसे 1700 रुपए की डील होती है, 1800 रुपए की डील होती है, उसके बाद ही नहीं, ऐसा बिल्कुल भी गलत है। कभी भी मेरे हॉस्पिटल में, मेरे संज्ञान में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि उनका पैसा देना है तभी ऑपरेशन होना। हाँ, कुछ लोग नेक के नाम पे ले लेते हैं, वो गलत है और उसको भी मैं रोक रहा हूँ। लेकिन ये कहना गलत है कि बिना पैसे के ऑपरेशन होता है। वीडियो के बाद में आपने अपने कर्मचारियों को और जो डॉक्टर हैं उनके ऊपर निगरानी कर? हाँ बिल्कुल, हम लोग 2-3 दिन से पूरा एक वार्ड एक से कंसर्न कर रहे हैं, सबकी समस्याएं सुन रहे हैं। कुछ जगह पे जो दिक्कत थी उनको हटा दिया गया है और सबको निर्देशित कर दिया गया है, लिखित दे दिया गया कि आप लोगों के द्वारा कोई भी ऐसा कृत्य नहीं होगा जिससे हमारे हॉस्पिटल की गरिमा को ठेस पहुंचेगी। समथिंग इस समय ऑपरेशन आपके यहाँ हो रहे हैं, जो नॉर्मल डिलीवरी और सीजर ऑपरेशन? हमारे यहाँ महीने में 350 से 400 के लगभग ऑपरेशन होते हैं। हिस्टेक्टमी, बच्चेदानी का भी ऑपरेशन महीने में 7 से 8 हो जा रहे हैं और नॉर्मल डिलीवरी हमारे यहाँ 150-200 के आसपास होती है। हमारे यहाँ 24 घंटे ऑपरेशन भी हो रहे हैं, पैथोलॉजी भी चलती है, एसएनसी भी हमारा है। आपके यहाँ जो ऑपरेशन होते हैं, जो डिलीवरियां होती हैं, तो उसमें तो एक दर्ज किया जाता होगा कि जो आशा बहुएं लेके आती है और डायरेक्ट जो आती है, जो रेफर होके आते हैं, वो सारी डिटेल तो लिखी जाती है? टोटल लिखी जाती है। हमारे यहाँ सारा रिकॉर्ड है, किसके द्वारा लाया गया और पूरा टाइमिंग पूरी मेंशन होती है कि कहाँ से रिफर होके आया। हम कहाँ रिफर भी कर रहे हैं तो हम एम्बुलेंस से ही भेजते हैं, कोशिश यही हमारी रहती है। कुछ लोग जो है नहीं ले जाना चाहते हैं तो अपने प्राइवेट व्हीकल से ले जाते हैं, उसके लिए भी प्रयासरत हैं कि उस तरह से ना हो, लेकिन सुधार किया जा रहा है। और जो आशा बहुओं ने आरोप लगाया है, क्या मुस्तकिल वो आपके यहाँ आया करती है, काम करती रहती है, या फिर अभी जल्दी ही उनका चेहरा देखा गया? कुछ आशाएं हैं जो पहले से थी,